हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा साइंस को कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, या तो एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस हमने पिछला वीडियो में कवर कर चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ यूजिंग डेटा साइंस, ये टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ना है। क्योंकि एप्लीकेशन में मैंने बस आपको वन लाइन में बताया था कि जैसे हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर के अंदर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, डोमेन है, सेक्टर्स है या फील्ड है जिसमें हम लोग डेटा साइंस को स्पेसिफिक तरीका से यूज कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं वन बाय वन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने डेटा साइंस का सीरीज, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने वन बाय वन आपका कवर कर चुका है। जिसे हम लोग पिछला वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस मैंने कवर कर चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ यूजिंग डेटा साइंस। तो इसको चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है, आज हमको ये पढ़ना है कि सेक्टर्स यूटिलाइजिंग डेटा साइंस, या आप इसको सेकेंड वे में बोल सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ यूजिंग डेटा साइंस। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां डेटा साइंस को आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ यूजिंग डेटा साइंस। जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, रिटेल एंड ई कॉमर्स हो गया, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, एनर्जी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर हो गया, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट। तो इन सारे एरियाज़ में आप देखिएगा आजकल भर भर के डेटा साइंस को यूज किया जा रहा है। तब हम लोग, ये तो मैंने आपको वन वन लाइन में बताने का कोशिश किया कि ये एक पर्टिकुलर फील्ड है। अब इस फील्ड में भी कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं उसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे जहाँ पे डेटा साइंस को यूज किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग को जानते हैं कि हेल्थ केयर में मान चलिए कि आप डेटा साइंस का कहाँ पे, या तो किस जगह पे आप मतलब इसको यूज करिएगा, डेटा साइंस का नॉलेज को, या तो उसका कंसेप्ट को आप कहाँ पे यूज करिएगा। जहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको कभी प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है, मान के चलिए पेशेंट को जो भी बीमारी होता है उस बीमारी का देखिएगा, उसका बीमारी का जब उसका इलाज चल रहा होता है उस दौरान देखिएगा उस पेशेंट का बहुत सारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, रिपोर्ट वगैरह तैयार किया जाता है। तो वो सारे रिपोर्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद सिर्फ एक पेशेंट का नहीं, मान चलिए एक साल में जितना भी पेशेंट पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इनरोल हुए थे उन सारे पेशेंट्स का हम लोग डेटा को एक जगह कलेक्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई और मतलब पेशेंट आए तो उसको हम लोग बेहतर इलाज दे सके। तो मान चलिए कि अगर आपको इन फ्यूचर हार्ट डिजीज़ डिटेक्शन के लिए कोई मतलब कि मॉडल बनाना है, ब्रेन कैंसर के लिए कोई बनाना है, या ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको कोई प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई किसी को, अगर मान के चलिए कि हार्ट डिजीज़ होता है, तो देखिए सीधी सी बात है, इससे पहले जो पेशेंट आया था उसको भी जो हार्ट डिजीज़ का सिम्टम्स था, लगभग देखिएगा जो अब जो आने वाला है, इन फ्यूचर में जो पेशेंट आने वाला है उसका भी देखिएगा कुछ ना कुछ सिम्टम्स सेम रहेगा। तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि पास डेटा को यूज करते हुए हम लोग अनसीन डेटा पे प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग ये चीज़ करते कैसे हैं, मान के चलिए कि अगर आपको ब्रेन कैंसर का काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए कि किसी पेशेंट को बहुत सारा मतलब कि ब्रेन में इस तरह का मान चलिए कि डिफेक्ट्स वगैरह, देखिए आप यहाँ पे बहुत सारा इमेज से मैं आपको ये कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में जनरली डॉक्टर्स इसी टाइप का डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं। ये हो सकता है कि एक पेशेंट का ना हो, या डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट का आप बोल सकते हैं कि जो भी वहाँ पे मतलब जिनका भी ये मतलब कि ब्रेन कैंसर का डिजीज़ हुआ था उनका मान चलिए कि हर एक पेशेंट का एक डेटा को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। मान चलिए कि कोई पेशेंट ए है जिसका इस टाइप का इमेज था, कोई पेशेंट बी है उसका ब्रेन का देखिए इस टाइप का कुछ था इमेज। तो वो इस टाइप का डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसी को हम लोग मशीन मॉडल वगैरह में, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में हम लोग उसको मॉडल के साथ ट्रेन टेस्ट करने के बाद एक इफेक्टिव मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, जो पर्टिकुलर आगे जाके उसको हम लोग एक एआई सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि कल के डेट में अगर कोई नया पेशेंट आए और उसको ब्रेन रिलेटेड कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम्स होना, तो डेफिनेटली हम लोग पास्ट डेटा को यूज करते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लगभग फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम लोग संभावना को ज़रूर बता पाएंगे कि पहले ऐसा कुछ बीमारी हो चुका है, तो हो सकता है कि अब इसमें हम लोग इस तरह का ट्रीटमेंट अगर इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली ये पेशेंट जल्दी ठीक हो पाएगा, या तो हम लोग बेटर डिसीजन लेने में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये मैंने आपको एमआरआई स्कैन वगैरह के बारे में बताया कि आप देखोगे जो ब्रेन का स्कैनिंग होता है ना, वो इसी टाइप का इमेज जनरेट होता है और हम लोग उसी से मॉडल वगैरह क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि सेकंड में और आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मान चलिए कि हार्ट डिजीज़ का बात
बात करना हो तो हार्ट डिजीज़ के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ के लिए मान चलिए कि आप हार्ट डिजीज़ के रिलेटेड मान चलिए कि सपोज़ दैट ये डेटा में आप देख सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ का प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास बहुत इस टाइप का हम लोग डेटा गैदर करते हैं। अगर सपोज़ दैट हमको मान के चलिए कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करना है, तो देखिए ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इस टाइप का हम लोग डेटा मतलब कि पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में डेटा जनरेट होता है एक पेशेंट का। तो एक पेशेंट का जो भी उस मतलब कि पर्टिकुलर उस बीमारी के दौरान जो भी उसका सिम्पटम्स रहा, एक-एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद देखिए इस तरह का रो और कॉलम में हमारे पास एक-एक पेशेंट का डेटा जनरेट होता है। इसी चीज़ को हम लोग आगे जाके मशीन लर्निंग में जो हमारे पास मॉडल्स हैं, उन सारे मॉडल्स में हम लोग ट्रेन एंड टेस्ट करने के बाद हम लोग एक मॉडल मतलब इसी टाइप का जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि हम लोग प्रेडिक्टिव मॉडल्स या एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको मेडिकल सेक्टर में कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स देने का कोशिश किया और भी बहुत सारे मेडिकल्स एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सपोज़ दैट आपका मान के चलिए कि सर्जरी का काम करना है, तो आप सर्जरी का जितना भी काम है देखिए आजकल सब रोबोटिक्स के द्वारा ही हो रहा है। सब रोबोट ही सर्जरी का काम, जैसे आई का सर्जरी करना हो, चाहे मतलब कि बॉडी के किसी भी पार्ट्स का सर्जरी करना हो, तो आजकल डॉक्टर के साथ-साथ देखिएगा हम लोग बहुत सारा एआई टूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम लोग इफ़ेक्टिव तरीक़ा से मतलब कि पेशेंट को जल्दी ठीक कर पा रहे हैं। तो ये सब जो रिवॉल्यूशन आया है आपका मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में, वो सब आया है आपका डेटा साइंस की वजह से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन पर्टिकुलर एरियाज़ या डोमेन में डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मान चलिए कि पर्टिकुलर एक देखिए सेकंड पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन। सपोज़ दैट मान चलिए कि पर्टिकुलर एक पेशेंट है, उसको किसी भी टाइप का जेनेटिक्स इन मतलब प्रॉब्लम होता है या किसी टाइप का पर्टिकुलर एक डिजीज़ का प्रॉब्लम है उसको, तो हम लोग पर्टिकुलर एक-एक आदमी को इंडिविजुअली हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसका पूरा डेटा हमें मेंटेन करना होगा और उस डेटा का एनालिसिस करने के बाद हम लोग वाक़ई में हम लोग ये डिसाइड कर पाएँगे कि अब उसको हम लोग किस वे में या तो किस डायरेक्शन में उसको ट्रीटमेंट दें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो हम लोग पर्सनलाइज़्ड मतलब व्यक्तिगत तरीक़ा से एक-एक पेशेंट को भी हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं, तो वो सब भी हो पाता है आपका डेटा साइंस की वजह से। मान के चलिए कि मेडिकल इमेज एनालिसिस, तो इसमें मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया, इस तरह से हम लोग मतलब कि किसी भी बीमारी का बहुत सारा इमेज मतलब कि जो पेशेंट्स है उसका हम लोग मतलब कि लेते हैं और लेने के बाद हम लोग बहुत सारा मशीन मॉडल में उसको फ़ीड करने के बाद हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। जैसे एक्स-रे वगैरह जब आप करवाने जाते हैं तो उस समय भी देखिएगा एक्स-रे में बहुत सारा हम लोग इमेज वहाँ पे आपको दिखाया जाता है या तो वो मतलब कि निकाल के देते हैं। तो वो सब इमेज हम लोग एक पेशेंट का नहीं, बहुत सारा पेशेंट का हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि कल के डेट में अगर कोई नया मतलब कि डेटा के साथ अगर हमको डील करना हो, तो वहाँ पे वो डिसीज़न मेकिंग में आपको वो हेल्प कर सके। तो इस सिनेरियो में भी आप बोल सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर में यहाँ पे डेटा साइंस भर-भर के यूज़ हो रहा है। मान के चलिए कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर मान चलिए कि किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में मान चलिए कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ यूज़ हो रहा है ना, उसको इफ़ेक्टिव तरीक़ा से किस तरीक़ा से हम उसको यूज़ करें कि एक पेशेंट को उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वो उसको बेहतरीन तरीक़ा से मिल सके और वो जो इलाज के लिए आया है उसको हम लोग जल्दी ठीक कर सकें। तो आप बोल सकते हैं कि ये मतलब कि हेल्थ केयर में पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स वगैरह में, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में देखिएगा, वहाँ पे एक चैलेंज होता है कि वहाँ किस तरह से चीज़ों को मेंटेन किया, क्योंकि हर दिन आप बोल सकते हैं कि लाखों, हज़ारों पेशेंट्स मतलब कि हॉस्पिटल्स में आते-जाते हैं। कोई हो सकता है क्रिटिकल कंडीशन में हो, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो या कोई मतलब कि छोटा है मतलब छोटा बीमारी के लिए आया है। तो आप बोल सकते हैं कि हर प्रकार का कंडीशन के लिए वहाँ पे पेशेंट आते हैं, तो हर पेशेंट को इफ़ेक्टिव तरीक़ा से ट्रीटमेंट देना ये भी एक चैलेंज है। तो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करे कि वहाँ का जो रिसोर्स है वो हर पेशेंट के लिए बेहतरीन तरीक़ा से वहाँ पे मतलब कि हर रिसोर्स हर पेशेंट को इफ़ेक्टिव तरीक़ा से मिल पाए, वो सब चीज़ हम लोग कर पाते हैं आपका डेटा साइंस की वजह से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे क्षेत्र में हेल्थ केयर में आपका डेटा साइंस भर-भर के यूज़ हो रहा है। तो आप और भी मैं कुछ-कुछ आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे आप मान चलिए कि वो मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि जब हार्ट का जो बीट का जो ग्राफ वगैरह आपने चलते हुए देखा होगा कि अगर वो पूरा मतलब कि कांस्टेंट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, अब मतलब कि जो पेशेंट है वो नहीं बचा। अगर उसपे मूवमेंट कर्व में आप देखिएगा कि डाउन एंड फॉल वाला जो मूवमेंट अगर होते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, पेशेंट अभी मतलब कि सर्वाइव कर रहा है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है, वो मतलब
चांस है उसका बचने का, वो चीज़ हम लोग कर पाते हैं इथेस्टोस्कोप से। एक मतलब कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम लोग ये चीज़ कर पाते हैं। और भी कुछ-कुछ मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि रांची में ट्रिपल आईटी के बारे में आपने सुना होगा। तो वो जनरली मतलब काके का जो पागल खाना है उसके साथ मतलब कि मिल के वो ऐसे मॉडल्स का मतलब कि बिल्ड करने वाले हैं, जो कल के डेट में मान के चलिए कि कोई नया पागल आता है, तो रियली बताएं वो मतलब कि 10 साल या 15 साल जो भी मतलब उनके पास जो डेटा अवेलेबल होगा, उनके बिहाफ से पास डेटा को यूज करते हुए वो मतलब कि ऐसा मॉडल या एआई, एक ऐसा एआई सिस्टम वो लोग बनाने वाले हैं, जो कि कल के डेट में अगर कोई नया पागल आता है ना, तो रियली मतलब कि उस पागल का आप बोल सकते हैं कि लगभग मतलब कि मैक्सिमम चीज़ वो मशीन ही बता देगा कि ये किस टाइप का पागल है, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा आप इसके लिए मेडिसिन मतलब कि प्रेफर कर सकते हैं, या तो इसको मतलब कि किस टाइप का ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लगभग आधा काम मतलब कि मशीन ही कर देगा। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, मैं बस सुना था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी इस तरह का जितना भी मतलब कि आज बोल सकते हैं एडवांस जो भी काम हो रहा है ना, सब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब डेटा साइंस की वजह से हो रहा है। तो डेटा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यहाँ डेटा। अगर आपके पास पर्टिकुलर बीमारी के लिए, पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आपके पास डेटा है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। आप उस डेटा को मतलब कि एनालिसिस करने के बाद, मशीन मॉडल में डालने के बाद आप ऐसा ऐसा एआई सिस्टम बना सकते हैं ना, जो रियली बताए हेल्थ केयर सेक्टर में मतलब कि ऐसा क्रांति ला देगा, जो कल के डेट में हो सकता है कि मतलब आपका मैक्सिमम इलाज, जो लाइलाज बीमारी जो पहले था, वो सब इलाज पॉसिबल हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब सब कुछ हो पाएगा बिकॉज ऑफ डेटा साइंस की वजह से। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड का बताने का कोशिश किया, जहाँ पे हम लोग डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो और भी मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे डेटा साइंस को मतलब कि स्पेसिफिक एरिया जैसे फाइनेंस है। इससे पहले मैं बस आपको वन लाइन में बताया था कि फाइनेंस में, अब फाइनेंस में भी कहाँ मान चले कि वहाँ पे जनरली आप देखेंगे पैसा का जनरली काम होते रहता है, ट्रांजेक्शन वगैरह का काम होता रहा है। तो उस ट्रांजेक्शन में किसी टाइप का फ्रॉड ना हो, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज़ यूजिंग एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम। तो हम लोग इसमें बहुत सारा ऐसा मतलब एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम्स वगैरह इसमें हम लोग बनाते हैं डेटा साइंस को यूज करने के बाद। मान चले कि इसमें जो डेटा जनरेट होता है वो इसी डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोग ऐसा प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने का कोशिश करते हैं, या एल्गोरिदम बनाने का कोशिश करते हैं, जो अनसीन मतलब कि किसी टाइप का फ्रॉड या सस्पिशियस एक्टिविटी अगर उस सिस्टम में होता है, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो मतलब कि फ्रॉड है, तो वो जनरली उसको डिटेक्ट करके बता देगा कि यहाँ पे कुछ मतलब कि फ्रॉड है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में आपका मतलब कि फाइनेंस वाला एरिया में डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो सेकंड अगर पॉइंट का मैं बात करूँ तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। मान के चलिए कि आप ऐसा बहुत सारा देखे होंगे आजकल, जितना भी ग्रो हो गया, आप स्टॉक हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, चाहे गूगल पे हो गया, ये सब जितना भी ट्रेडिंग ऐप है ना, ये कहीं न कहीं आपका मतलब कि हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करने के बाद कस्टमर को ऐसा आजकल फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आज लगभग हम लोग बैंक जाना बंद कर दिए हैं। मैक्सिमम काम हम लोग का देखिएगा फ़ोन पे, गूगल पे से ही हो जा रहा है। तो वो सब बिकॉज ऑफ हो पाया, जो आज इतना आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन के या बैंकिंग सेक्टर में, या जो हम लोग इतना आसानी से जो मतलब पैसा का लेन देन कर पा रहे हैं ना, बिना मतलब कि डरे, तो वो सब बिकॉज ऑफ हो पाया है आपका डेटा साइंस की वजह से। और ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जाके मतलब कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, पैसा का रिलेटेड, आप यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक वगैरह परचेज कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक में, या एसआईपी वगैरह कर सकते हैं, या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म कहीं न कहीं हर यूज़र का एक एक डेटा को मेंटेन कर रहा है, कि उसका एक एक ट्रांजेक्शन को वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, और उसके बिहाफ पे उसको मतलब फर्दर जो सर्विस है वो देने का कोशिश करते हैं। इसीलिए उनका सर्विस इतना अच्छा है ना, क्योंकि देखिए वो सर्विस इसलिए अच्छा दे पा रहे हैं क्योंकि वो एक एक डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और उसी का प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के बाद वो यूज़र को एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हम लोग आज इसको इतना ट्रस्ट के साथ फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग इसमें हम लोग अभी बने हुए हैं। अगर हो सकता है कि इसका सर्विस ख़राब हो जाए तो डेफ़िनेटली हम लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। तो ये सब जनरली जो एनालिसिस होता है ना फाइनेंस वाला एरिया में,
वो सब आपका बिकॉज ऑफ डेटा साइंस की वजह से हो पा रहा है। मान के चलिए कि से थर्ड पॉइंट का बात करें रिस्क मैनेजमेंट का, तो रिस्क मैनेजमेंट में मान के चलिए कि अगर मान चलिए कि पर्टिकुलर यही प्लेटफॉर्म का बात करें जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, जैसे ग्रो हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, तो इसमें भी बहुत सारा रिस्क है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए वहाँ पे मान चलिए किसी टाइप का फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो सकता है, या डेटा के साथ मतलब डेटा प्राइवेसी को लेके जो कंसर्न आता है ना, या तो फिर जिस टाइप का भी रिस्क या मतलब कि वहाँ पे जो भी टाइप का संभावना है जो गलत होने का, वो चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वहाँ के जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, या जो डेटा को मतलब कि हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो सारे जो मेंबर्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो हर दिन डेटा को वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एवरी टाइम। और जो भी आउटलायर्स वगैरह हैं, जो मान के चलिए कि एक्चुअल में आप आगे जाकर मैं बताऊंगा क्या मतलब कि आउटलायर्स क्या होता है। अभी आप ऐसा समझिए कि आउटलायर्स मतलब एक टाइप का सस्पिशियस या अनऑथराइज्ड एक्सेस या कुछ ऐसा पॉइंट्स जो वहाँ लाई नहीं करना चाहिए बट वो आने का कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप का चीज़ को रिस्क को हम लोग मैनेज करने के लिए हम लोग आप ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनेंस वाला एरिया में भी डेटा साइंस को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर आपका कस्टमर इंसाइट्स को निकालने के लिए मान के चलिए कि हम लोग जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें जो भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हम लोग का जितना भी चीज़ है, या तो फिर हम लोग यहाँ पे आप जो आप बोल सकते हैं पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे, इसमें हम लोग जो कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना, उसमें कहीं न कहीं हम लोग का बिहेवियर को वॉच किया जा रहा है कि इस पर ये जो पर्टिकुलर बंदा है या बंदी है, वो किस टाइप का ट्रांज़ैक्शन या किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कस्टमर का जो बिहेवियर है उसका, वो किस टाइप का चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करता है, तो उस वो चीज़ को भी मॉनिटर किया जाता है और उसके बिहाफ़ पे उसको देखेगा, फिर फर्दर नोटिफ़िकेशन या तो फिर ऑफ़र्स वगैरह आने लगते हैं। तो वो सब कंपनी आपको मतलब कि कहीं न कहीं इसी एआई टूल्स के माध्यम से एनालिसिस करने के बाद आपको उस टाइप का ऑफ़र वगैरह वो लोग सजेस्ट करते हैं। तो फाइनेंस में बस हम लोग इतना ही कवर करने का कोशिश करते हैं। तो इन सारे फील्ड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आज देखने का कोशिश करते हैं रिटेल एंड ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो मान चलिए कि यहाँ पे देखिए, ये तो आपको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, इस सब के बारे में आपने सुना होगा। तो मान के चलिए कि वहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन सिस्टम, जो ये सिस्टम है ना, वो आपको चीज़ों को देखिए कैसे रिकमेंड करता है। मान चलिए कि पर्टिकुलर कोई एक बंदा है जो फ्लिपकार्ट पे गया और वो चाहता है कि नहीं मैं टॉपी खरीदूँ। तो अब मान के चलिए कि वो टोपी बस वहाँ पे सर्च किया और थोड़ा देखा, मन किया कि उसको पसंद नहीं आया, तो वहाँ से वो एग्ज़िट कर दिया। फिर वो हो सकता है कि अमेज़न वाला वेबसाइट में गया और उसमें उसने फिर से वो टोपी सर्च किया, और हो सकता है कि उसको वो टोपी वहाँ पे भी पसंद नहीं आया और वो एग्ज़िट कर दिया। अब मान के चलिए कि वहाँ वो सिर्फ़ अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट में ही वो सर्च किया है, लेकिन मान के चलिए कि वो कोई गूगल का और भी किसी वेबसाइट में जाता है या यूट्यूब्स वगैरह में जाता है, तब देखिएगा कि हम लोग जो कुकीज़ जनरेट किए हैं, ब्राउज़िंग जो की है ना, उसके बिहाफ़ पे जो गूगल का आपका जो रिकमेंडेशन सिस्टम है या ई कॉमर्स का वेबसाइट का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो जनरली आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में जाइएगा, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आपको वो बार-बार नोटिफ़िकेशन भेजते रहता है। अब मान चलिए कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स और अमेज़न का वेबसाइट्स को छोड़ के मैं कोई पर्टिकुलर किसी और वेबसाइट पे अगर हूँ, तो वहाँ पे भी देखिएगा ऐड में वो आते रहता है। तो वो सब जनरली हो पा रहा है आपका इसी सिस्टम की वजह से। तो वो चीज़ों को आपको रिकमेंड कर रहा है। मतलब कुल मिला के अगर आपने टॉपी गलती से सर्च किया था ना ई-कॉमर्स वेबसाइट में, चाहे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में, तो वो लोग आपको चाहते हैं कि आप टॉपी खरीदो। टोपी वो लोग आपको पहना के ही छोड़ेंगे, मतलब वो लोग का ऐसा टारगेट रहता है। तो आजकल एआई को यूज़ मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम आप ऐसा बोल सकते हैं कि एआई ही है, जिसमें हम लोग ऐसा ये सिस्टम मतलब काम करता है कि जनरली हम लोग जो भी ब्राउज़िंग करते हैं, चाहे कोई भी जो हम लोग कुकीज़ जनरेट होता है ना, जो हिस्ट्री हम लोग जनरेट होता है जो सर्चिंग के बाद, उन सारे हिस्ट्री को मतलब रीड करने के बाद वो सिस्टम आपका ऐसा मतलब कि काम करता है। जैसे आप यूट्यूब वगैरह में भी देखे होंगे, मान चलिए कि अगर आप फ़नी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप देखिएगा कि फ़नी वीडियो एक देखें तो उसके नीचे जितना भी वीडियोज़ है वो सब फ़नी रिलेटेड ही आने लगता है। कोई अगर मूवी देख रहा है, एक्शन मूवी देखिएगा, एक्शन मूवी ही नीचे वो सजेस्ट करने लगता है। तो वो सब बिकॉज़ ऑफ़ हो पा रहा है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम की वजह से। तो ऐसा यूट्यूब में हो रहा है आपका। मान के चलिए कि अगर आप कोई मतलब कि गाना सुन रहे हैं,
मान चलिए कि हिंदी सॉन्ग अगर सुन रहे हैं तो देखिएगा हिंदी से रिलेटेड सारा जो गाना का वीडियोज़ है वो आपको नीचे आने लगेगा। या तो मान के चलिए कि आप अगर गूगल में कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, मान चलिए कि आपने गूगल में पर्टिकुलर सपोज़ दैट कोई टॉपिक को सर्च किया कि व्हाट इज़ डेटा साइंस, तो देखिएगा डेटा साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो नीचे आपको सजेस्ट करने लगेगा। तो वो सब बिकॉज़ ऑफ हो पा रहा है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम की वजह से। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट का बात करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मान के चलिए कि अभी जितना भी मतलब कि आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग हर दिन ना जाने कितने लाखों हज़ारों यूज़र्स हर दिन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि किसी ने ऑर्डर किया, किसी ने उसको सप्लाई किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब हर दिन सामान बिक रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए वो जनरली सब ऑनलाइन मैनेज हो रहा है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले ज़माना में क्या होता था कि हम लोग मैनुअली जाके दुकान से सामान खरीदते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मतलब कि आपको बस अपना मोबाइल यूज़ करना है, आप फटाक से बुक किए, वो चीज़ आपका पर्टिकुलर एड्रेस पे वो चीज़ पहुँच जा रहा है। तो वो सब कुछ कहीं न कहीं ऑनलाइन सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो वो सबको मैनेज करने के लिए एक्चुअल में इसके पीछे जो डेटा जनरेट हो रहा है उसी डेटा को यूज़ करके हम लोग इस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं। या आपको जो मान के चलिए कि प्रेडिक्टिव डिमांड सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं, जो ये हमें मतलब बार-बार बताते रहे कि आपका स्टॉक में ये चीज़ घट रहा है, कृपया आप इसको मतलब कि फुलफ़िल कर लें। जैसे मान चलिए कि अभी सपोज़ दैट दिवाली का समय आएगा, तो दिवाली में आप देखिएगा कि बहुत ऐसा चीज़ होता है जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो पूजा से रिलेटेड या मतलब कि जिसे वो देखिएगा बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो वो सारा जो सामान है वो जनरली मतलब कि वो जो प्रेडिक्टिव मॉडल होगा वो हमें इन्फॉर्म कर देगा, नोटिफ़ाई कर देगा कि आपका स्टॉक में पर्टिकुलर इस ब्रांड का चीज़ या ये जो आइटम्स है वो आपका मतलब कि कम हो रहा है, आप इसको मतलब कि मँगा के पहले से रख लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे? रिटेल और ई-कॉमर्स वाले सेक्टर्स में। थर्ड हम लोग बात करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। मान चलिए कि इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ हटके एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान के चलिए कि 10 बंदे हैं जो ई-कॉमर्स वेबसाइट आपका फ्लिपकार्ट में सपोज़ दैट उन्होंने टॉपी को सर्च किया। टॉपी मतलब जो कैप आप जो पहनते हैं हेड में, उसका बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने उसको सर्च किया, चाहे उन्होंने सपोज़ दैट मोबाइल सर्च किया होगा। तो 10 बंदा अगर सपोज़ दैट मान चलिए कि मोबाइल सर्च कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में जो फ्लिपकार्ट का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है या तो फिर आपका जो गूगल का पीछे जो रिकमेंडेशन सिस्टम जो काम कर रहा है, वो समझ गया कि ये जो 10 बंदे हैं ना, इन सबका बिहेवियर एक जैसा है, इनका नेचर एक जैसा है। तो वो क्या करता है, उसको एक क्लस्टर मतलब यहाँ होता है कि जो सेम बिहेवियर रखता है ना, उसका वो एक अलग ग्रुप बना देता है। तो अब वो क्या करेगा कि वो जिस भी मतलब कि पर्टिकुलर वेबसाइट में कहीं भी अगर मतलब कि इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेबसाइट में है, चाहे यूट्यूब पे है, तो वो उनको उससे रिलेटेड मतलब चीज़ को वो मतलब रिकमेंड करेगा। तो कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब हो गया कि जो एक जैसे बिहेवियर रखते हैं ना, उसको मतलब कि वो क्या करता है कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन के पीछे, वो उनको मतलब कि एक ग्रुप में रखता है सो दैट कि कल के डेट में अगर हमको डिसीजन लेना हो तो उसमें भी हमको हेल्प मिल सके। मान चलिए कि अगर 10 बंदा फ्लिपकार्ट को पता चल गया कि नहीं, ये जो 10 यूज़र हैं वो मतलब कि इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं या इनका इस टाइप का मतलब कि इंटरेस्ट है, तो उस बिहाफ़ पे देखिएगा वो आपको नोटिफ़िकेशन वगैरह भेजता है या ऑफ़र्स वगैरह भेजता है या डिस्काउंट का जो भी मैसेज वगैरह है वो आपको भेजता है। वो जान गया कि ये बंदा इस टाइप का चीज़ को पसंद करता है। तो वो क्लस्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सेम टाइप का मैन का जो ग्रुप होता है या आदमी जो नेचर मतलब वहाँ पे जो इंटरेस्ट शो कर रहा है उसके बिहाफ़ में हम लोग एक ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं। तो उससे कल के डेट में हमें मतलब कि डिसीज़न मेकिंग में या तो फिर मतलब कि जो भी है मतलब उसमें आप बोल सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि कस्टमर सेगमेंटेशन आप मतलब कि बहुत सारे कस्टमर को आप मतलब कि क्लासिफ़ाई कर पा रहे हैं। जैसे मान चलिए कि किसी का इंटरेस्ट अगर मान के चलिए कि जूता में है, जूता खरीदने में है, किसी को मान चलिए कि टॉपी खरीदने में, किसी को मोबाइल खरीदने में। तो हो सकता है कि मान चलिए कि ये जो आप फ्लिपकार्ट का ही एग्ज़ाम्पल लें, तो फ्लिपकार्ट में मान चलिए कि हज़ारों लाखों यूज़र्स हैं। तो अब उस लाखों यूज़र को मान चलिए कि एक-एक करके एनालिसिस करिएगा तो ये बहुत टफ़ काम है। तो हम लोग क्या करते हैं क्लस्टर बनने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे बंदा या बंदी हैं जो मोबाइल पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो जितने भी बंदा या बंदी पूरा ऑल ओवर इंडिया
दुनिया में मोबाइल पे इंटरेस्ट शो किए ना सर्च करने को लेके, तो उसका एक अलग क्लस्टर आपका जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो डेवलप कर दिया है, बना दिया है। मान चलिए कि जिन्होंने अगर मतलब इंटरेस्ट डेवलप किया हो कि नहीं हम लोग को बुक परचेज करना है, तो जो बुक को सर्च किए हैं ना उनका एक अलग मतलब वो सारे बंदे बंदियों का एक अलग क्लस्टर बन जाएगा, उनका मतलब कि एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को मतलब कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट वाले जो होते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न, कस्टमर को मतलब कि एनालिसिस करते हैं और उनके इंटरेस्ट को समझते हैं, और उसके बाद उनको वो एनालिसिस करने के बाद वो उस तरह का ऑफर या रिकमेंड वगैरह वो मतलब करते हैं। तो इस टाइप का चीज़ में हम लोग बहुत सारा मतलब कि डेटा साइंस को इन सारे एरियाज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल यूज कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि 4th नंबर में सेंटिमेंट एनालिसिस। मान चल सेंटिमेंट मतलब कि वही इमोशन, फीडबैक वगैरह जो रिव्यू वगैरह हम लोग देते हैं कि हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके क्या मेरा मतलब कि पसंद आया, नहीं पसंद आया, मेरा क्या राय है, वो चीज़ को हम लोग मतलब कि जो देते हैं मतलब नीचे में कमेंट के माध्यम में जो मैसेज कर पाते हैं, तो वो चीज़ को कहीं न कहीं आपका मतलब कि मॉडल्स है वही आपका इस चीज़ों का एनालिसिस करता है और मतलब कि वो चीज़ को वहाँ पे आपका शो करवाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कस्टमर का रिव्यू को एनालिसिस करने के लिए कि वो मान के चलिए कि पॉजिटिव टाइप का बिहेवियर रखता है कि नेगेटिव टाइप का बिहेवियर रखता है। तो जैसे हम मान चलिए कि किसी पर्टिकुलर बंदा ने किसी प्रोडक्ट में मान चलिए कि गुड या फिर मान चलिए कि एक्सीलेंट या तो फिर कुछ ऐसा वर्ड है जो मतलब कि पॉजिटिव कमेंट में आता है, तो वो चीज़ अगर वो टाइप करके उसमें भेजता है, तो जनरली मतलब कि जो ई-कॉमर्स का वेबसाइट का जो सिस्टम है या रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो उसको कैसा ट्रीट करेगा कि हाँ, ये बंदा मतलब पॉजिटिव कमेंट को मतलब शो कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव बंदा है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि सेंटिमेंट को, इमोशन को एनालिसिस करने के लिए, जो रिव्यू या फीडबैक को एनालिसिस करने के लिए भी हम लोग आजकल डेटा साइंस में इसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग पर्टिकुलर उस कस्टमर का बिहेवियर को समझ पाएँगे, उसका नेचर को समझ पाएँगे। आज देखिए ना, फेसबुक आपसे ₹1 नहीं लेता है, मतलब कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म को आप आराम से हर दिन यूज़ कर रहे हैं, उसका हर एक-एक कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप जाके वीडियो देख रहे हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे इतना मतलब कि फ़ोटो अपलोड करते हैं, चाहे वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे पोस्ट करते हैं, उसके लिए वो एक भी पैसा नहीं ले रहा है। क्योंकि उसको पता है, क्योंकि डेटा इज़ पावर, जिसके पास डेटा है वो कुछ भी कर सकता है। वो हर यूज़र का उसके पास इतना डेटा है, वो डेटा से ही मतलब कि वो सोचे कि इतना बड़ा कंपनी बन गया है। तब बोल सकते हैं कि वो सब हो पा रहा है बस डे वो जान गया है कि हर कस्टमर का उसके पास हर प्रकार का मतलब डेटा वो उसके पास अवेलेबल है, तो वो डेटा से ही सब कुछ कर पा रहा है। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट। मान के चलिए कि आपको टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट करना है, ठीक है? तो इसमें भी आप बहुत सारा मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर कोई बंदा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर मतलब कि अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, हमको पता चल गया है कि ये जो बंदा है वो इस टाइप का प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर उसी टाइप का ऑफ़र या उसी टाइप का डिस्काउंट दे के हम लोग उसको नोटिफ़िकेशन या मैसेज या तो फिर मेल वगैरह सेंड करने का कोशिश करेंगे, ताकि वो उस प्रोडक्ट को लेके मतलब कि थोड़ा-सा मतलब कि जाने कि हाँ, चलो मुझे ये प्रोडक्ट को लेना चाहिए, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस टाइप का चीज़ हम लोग मार्केटिंग में हम लोग करते हैं, जो कि जो ऐड वगैरह जो आप आता है मेल वगैरह में जो देखे होंगे, चाहे मतलब कि मैसेज के थ्रू जो आता है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, वो सब कहीं न कहीं हमें कोई जो प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे ई-कॉमर्स हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे जहाँ पे भी हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं हम लोग को एनालाइज़ करते हैं, वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तब जाके हम लोग को टारगेटेड पर्टिकुलर एक-एक पर्सनल हमको मैसेज आता है। तो वो सब चीज़ जो होता है वो आपका डेटा साइंस में यूज़ मतलब कि इस इन सारे एरियाज़ में भी मतलब हो यूज़ हो रहा है आपका। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट का बात करें तो कस्टमर जर्नी एनालिसिस। मान के चलिए कि अगर सपोज़ दैट कि अगर अंडरस्टैंड एंड ऑप्टिमाइज़ द कस्टमर जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज़। इसमें भी वही चीज़ को बोला जा रहा है कि मतलब कि उसको हम लोग किस टाइप से अवेयर करें सो दैट कि वो जो कस्टमर है, वो पर्टिकुलर कोई चीज़ को लेने के लिए मोटिवेट हो। उसके लिए बहुत सारा मतलब कि आप देखिएगा ऐड वगैरह आता है या बहुत सारा मतलब आपको मैसेज या तो फिर ऐसे बहुत सारे एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं, जिससे आप मतलब कि लुभा के चलो सेल चल रहा है, इस चीज़ को हमें लेना चाहिए। तो वो देखिएगा पेपर में, चाहे यूट्यूब में, चाहे वेबसाइट्स वगैरह में बहुत सारे देखिएगा बहुत सारे ऑफ़र्स के जो ऐड वगैरह आते हैं, इससे भी मतलब कि
वो जो एड्स वगैरह आ रहा है उससे भी आप इंटरेस्ट होकर अगर पर्टिकुलर चीज़ को आप खरीद रहे हो, तो वो सब जितना भी सिस्टम यहाँ पे जो काम कर रहा है कहीं न कहीं सब वो डेटा की वजह से हो पा रहा है। और वो जो आपको ऑफ़र्स वगैरह शो हो रहा है वो आपको वो कहीं न कहीं वो वॉच कर रहे हैं, तब जाके उस टाइप का ऑफ़र वगैरह आपको वो सेंड कर पा रहे हैं। फिर मान चले कैंपेन इफ़ेक्टिवनेस, अगर मान चले कि पर्टिकुलर किसी टाइप का हमको कैंपेन चलाना है मार्केटिंग को लेके, हाँ, कि पर्टिकुलर इस टाइप का मार्केट का जो है मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो सब चीज़ कहीं न कहीं पहले डेटा के साथ एनालिसिस करने के बाद वो मतलब कि मतलब डिसीज़न पे पहुँचते हैं कि नहीं हमें मतलब कि ये चीज़ करना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेजर एंड एनालाइज़ द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, मतलब कि किसी टाइप का कैंपेन, अगर किसी टाइप का योजना या तो किसी टाइप का अभियान वगैरह का आपको चलाना है, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को यूज़ किया जा रहा है। मान चलिए कि किसी टाइप का कोई कैंपेन वगैरह चलाना है, तो कहीं न कहीं वो कैंपेन चलाने से पहले उसके पीछे कहीं न कहीं एनालिसिस हुआ होगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग अब जानने का कोशिश करते हैं मार्केटिंग में ही, मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चर्न प्रेडिक्शन। मान के चलिए कि चर्न प्रेडिक्शन को समझाने के लिए मैं आपको कुछ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर किसी अमेज़न या फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है, उसमें कितने लोग मतलब कि उस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के जाने वाले हैं या छोड़ के जाने का मतलब मन बना रहे हैं। तो वो सब चीज़ वो उस प्लेटफ़ॉर्म को ना छोड़ के जाएँ, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चर्न रेट को कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग इस तरह का ऑफ़र्स या डिस्काउंट वगैरह उसको मतलब सेंड करते हैं बाय टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा, सो दैट कि वो प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के ना जाएँ। तो वो सब चीज़ हम लोग कर पाते हैं आपका मतलब कि डेटा साइंस की वजह से। तो जैसे मान चलिए कि पर्टिकुलर कोई एक कस्टमर है जो मतलब कि फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का कोई भी मतलब कि वहाँ पे सामान ऑर्डर करता है और बहुत दिन तक वो मान चलिए कि कुछ नहीं खरीद रहा है। देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, कुछ नहीं खरीद रहा है। तो देखिएगा उसको वो मतलब कि अब उसका जो इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है ना, वो समझेगा कि नहीं ये बंदा हो सकता है कि मतलब कि मतलब इंटरेस्ट मतलब या तो फिर वो हो सकता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ना चाह रहा है। तो देखिएगा आपको बहुत सारे ऑफ़र्स वगैरह मतलब ऑटोमेटिक वो ये डिस्काउंट के साथ मतलब आपको टेक्स्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू वो सेंड करने लगता है, सो दैट कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे बने रहिए, उसको आप छोड़ के ना जाइए। तो ये सब जो तरीका मतलब कि आज एक कस्टमर को आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ के रखने का जो मतलब कि मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिस्टम बना रहा है या बन पा रहा है, वो सब बिकॉज़ आपका डेटा साइंस की वजह से हो पा रहा है। तो ये मैंने आपको 4th पॉइंट समझाने का कोशिश किया। अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप देखोगे आजकल जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, सब में मतलब कि आजकल रोबोट्स वगैरह से ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हाल-फिलहाल में एक कार का मतलब सर्विस कराने के लिए गया था। तो मैंने एक जो मतलब कार का जो रिपेयर करते हैं, एक्चुअल में कार मतलब कि स्मार्ट कार था, मतलब अभी का जो लेटेस्ट मतलब मॉडल है वो उस टाइप का कार था। तो मैंने एक बंदा को देखा कि जो कार सब मतलब कि जो रिपेयर करते हैं, वो उधर से लैपटॉप लेके आया और पता नहीं मतलब कि कार का वो मतलब कि अंदर में कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ था, उसको वो एक्सेस किया और वो तुरंत बता दिया कि हाँ, आपका फलाना पार्ट में मतलब कि डिफेक्ट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आजकल डेटा साइंस को यूज़ करते हुए हम लोग ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिप कार में ऐसा डाल देते हैं, जो कार का एक-एक परफ़ॉर्मेंस को, एक-एक पैरामीटर को, एक-एक चीज़ को हर दिन रिकॉर्ड कर रहा है और आपको बीच-बीच में वो मतलब नोटिफ़ाई भी करते रहता है कि आपका ये चीज़ दिक्कत में चल रहा है, या तो ये पार्ट्स आपका ख़राब होने वाला है, या तो फिर आपका फ्यूल कम है, या तो फिर आपको इस स्पीड से चलना चाहिए। देखिएगा हर प्रकार का नोटिफ़िकेशन वगैरह एक-एक चीज़ को वो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप है ना, वो मतलब कि रिकॉर्ड करते रहता है। तो ये सब जो हो पा रहा है ना, वो आपका डेटा साइंस की वजह से हो पा रहा है। मान चलिए कि पूरा 1 महीना में मान चलिए कि किसी कारणवश अगर कार खराब हो जाता है, तो जनरली उसी इलेक्ट्रॉनिक चिप में एक्सेस करके पता लगाया जाता है कि आखिर कार किस कारण से खराब हुआ। तो जब आप उसको एक्सेस करिएगा ना, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वो लोग जो कार का जो रिपेयर करते हैं, वो लोग जब अपना मतलब कि उसको जब एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप को कार का, तो वो लोग वहाँ पे देख पाते हैं कि एक्चुअल में कौन-सा पार्ट है या कि किस कारण से वो कार खराब हुआ। तो इन सारे एरियाज़ में भी आप बोल सकते हैं कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि किस तरह का मेंटेनेंस हम मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ले को मतलब कि मेरा अप्रोच होना चाहिए, ताकि मतलब हम
लोग उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीक़ा से उसको यूज़ कर पाएँ और जो सर्विस है उसको हम लोग और अच्छा कर पाएँ। तो वो सब चीज़ आप बोल सकते हैं कि सब हो पा रहा है डेटा साइंस की वजह से। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट का बात करें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का, तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि मान के चलिए कि आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट ये 2 ही वेबसाइट है, देखिएगा हर कोई कहीं न कहीं इसी से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब शॉपिंग कर रहा है। बाकी और भी मतलब प्लेटफ़ॉर्म है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि और भी प्लेटफ़ॉर्म है जैसे स्नैपडील है आपका, फिर मीशो है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है, मंत्रा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आदमी जाके शॉपिंग कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न ही क्यों चल रहा है, क्योंकि वो लोग उस तरह का क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं। वो हर दिन जो उनके यहाँ जो डेटा जनरेट हो रहा है ना एक-एक कस्टमर का, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो रिवॉल्यूशन ला रहे हैं एआई को घुसा के या तो फिर एआई सिस्टम पे काम करके या उस डेटा के साथ वो इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और वो प्रेडिक्टिव डिसीजन ले पा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ले पा रहे हैं और उस तरह का वो क्वालिटी मतलब यूज़र को प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि हमारा जो ट्रस्ट है ना पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट और अमेज़न के लेके वो बना हुआ है और हम लोग एकदम सहजता के साथ, विश्वास के साथ मतलब कि हम लोग को ऐसा पूरा विश्वास है कि हाँ, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं तो बहुत बार जब फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मँगाता हूँ, अगर मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है तो मैं पहले ही पेमेंट मार देता हूँ, सो दैट कि मतलब कि थोड़ा डिस्काउंट वगैरह में कम पेमेंट में ही वो प्रोडक्ट मतलब मेरे को रिसीव हो पाए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब जो क्वालिटी उन्होंने देने का कोशिश किया, वो सब बिकॉज़ ऑफ डेटा की वजह से हो रहा है, डेटा साइंस की वजह से हो पा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे एरियाज़ में भी आपका मतलब डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन में मान के चलिए कि इसमें भी वही चीज़ को बोला गया है कि जो आप बोलिएगा कि एक सामान को बनने से लेके यूज़र तक जाने तक में जो भी मतलब चीज़ हो रहा है ना, उसका कॉस्ट का बात हो, चाहे उसका सप्लाई का बात हो, मतलब कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में हर चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है कि हम लोग किस तरह से मतलब कि प्रोडक्ट को एक प्लेटफ़ॉर्म से लेके यूज़र तक पहुँचाएँगे, तो उसके बीच में सारा कुछ ऑनलाइन है। तो वो सब चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है कि हमको कम से कम में, कम खर्चा में, कम मतलब कि रिसोर्स का यूज़ करते हुए बेटर तरीक़ा से हमको सप्लाई को इंक्रीज़ करना है ताकि यूज़र के पास, जो कस्टमर के पास वो सामान ईज़िली पहुँच सके और कंपनी ग्रो कर सके। तो ये सब चीज़ हम लोग जो कर पा रहे हैं, वो सब आपका सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या जो सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए आप बोल सकते हैं डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ताकि एक यूज़र से कंपनी के बीच का जो फ़ासला है, वो थोड़ा-सा मतलब ऑप्टिमाइज़ हो सके। मतलब कि कंपनी से जो सामान बन के यूज़र तक पहुँच रहा है, वो मतलब कि जल्दी ऑप्टिमाइज़ तरीक़ा से पहुँच सके। तो वो चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं डेटा साइंस के हेल्प से। फिर आपका प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन, मान के चलिए कि इसमें भी वही चीज़ को लिखा गया है कि जो भी मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एलिमिनेट इनसफिशिएंसीज़, मतलब कि किसी भी टाइप का अगर मान के चलें कि प्रोडक्ट को लेके वहाँ पे कोई कमी पड़ रहा है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या तो फिर किसी भी टाइप का, तो वो चीज़ को हम लोग जो कमी है ना, वो जो गैप आ रहा है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका एनालिसिस होना चाहिए। तो एनालिसिस करने के बाद डेफ़िनेटली हम लोग वो डिसीज़न ले पाएँगे और वो चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ का कमी पड़ रहा है। तो वो चीज़ को डेफ़िनेटली हम लोग वो जो कमी है, उसको हम लोग दूर कर पाएँगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ का कमी पड़ रहा है, तो वो चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए हम लोग प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन जो टेक्निक है यूज़ करते हैं और ये कहीं न कहीं हो पाता है आपका डेटा साइंस की वजह से। हम लोग 6 पॉइंट का बात करें, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो इसमें भी आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब मान चलिए कि आज आप जियो को ही देखिए। जियो पहले मान के चलिए कि एक सर्विस के ऊपर काम करता था, अब मल्टीपल सर्विस के लिए वो काम कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जियो का जो सर्विस हम तक पहुँच रहा है, तो वो कहीं न कहीं रूट ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। मतलब उसका जो सर्विस है देखिएगा थोड़ा अभी बहुत अच्छा है, अदर प्लेटफ़ॉर्म के कंपैरिज़न में। तो वो सब क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि वो कहीं न कहीं मतलब एक यूज़र से लेके कंपनी के बीच का जो फ़ासला है ना, उसके बीच में ऐसे-ऐसे वो रूट या ऐसे-ऐसे नोड या ऐसे-ऐसे स्टेशन या तो ऐसे-ऐसे वो मतलब कि सिस्टम वो जनरेट करके रखा है या बना के रखा है, जो मतलब कि ऑप्टिमाइज़ हैं और मतलब कि जो मैसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यूज़र ए से यूज़र बी तक या कंपनी से जो भी मतलब जितने भी टाइप के मतलब कि कम्युनिकेशन हो रहा है, वो मतलब कि एफ़िशिएंट तरीक़ा से हो पाए। जो रूट है ना, कि कौन-सा रूट को लेके मतलब कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, सो दैट कि ट्रांसपोर्टेशन इफ़ेक्टिव तरीक़ा से हो सके और चाहे डिलीवरी हो, चाहे मतलब कि किसी भी टाइप का मतलब ट्रांज़ैक्शन हो, तो वो सब चीज़ कहीं न कहीं आपका डेटा साइंस को यूज़ कर रहा है। फिर आपका फ्लीट मैनेजमेंट, ये भी इसमें भी मान के चलिए कि आपका
मो मॉनिटर एंड मैनेज व्हीकल फ्लीट्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में आपको अगर कोई चीज़ को बेटर यूटिलाइज करना है और मेंटेन करना है व्हीकल्स को, चाहे कोई भी और प्रोडक्ट को लेके, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। फिर डिमांड फोरकास्टिंग, तो इसमें मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि पर्टिकुलर कोई मॉल अमेज़न या फ्लिपकार्ट या पर्टिकुलर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का बात करें, तो उनका जो उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट का सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसका स्टॉक कम हो रहा है, मतलब किन किन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो सब चीज़ आपका एक्चुअल में उसके पीछे बहुत सारा प्रेडिक्टिव मॉडल काम कर रहा है, जो उनको बार बार ये चीज़ को बताते रहता है कि हाँ, आपके स्टॉक में या तो आपके पूरा प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ का मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी डिमांड से लेके फोरकास्टिंग, मतलब एक टाइप का अनुमान लगाना कि हम लोग किस टाइप का मतलब कि चीज़ करें, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम लोग मतलब कि और ज़्यादा मतलब इफेक्टिव तरीक़ा से काम कर सके और चीज़ों को या रिसोर्स को बेटर तरीक़ा से यूटिलाइज़ कर सके, एलोकेट कर सके। तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट ट्रांसपोर्टेशन डिमांड टू ऑप्टिमाइज शेड्यूल एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो आप इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो रहा है, देखिएगा आप ट्रैफिक पुलिस में हो सकता है कि आप देखिएगा बहुत ज़्यादा हम लोग का मतलब कि इसमें एआई को घुसाने का कोशिश किए हैं। अभी देखिएगा जितना भी भीड़ वाले एरियाज़ हैं, देखिएगा वहाँ पे जनरली पुलिस काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पे आपका एआई सिस्टम इस तरह से ऑटोमेटेड है कि मैक्सिमम सब सिग्नल से ही काम हो जा रहा है कि रेड सिग्नल है तो आपको क्या करना है, येलो सिग्नल है तो आपको क्या करना है, ग्रीन सिग्नल है तो आपको क्या करना है, या बैरिगेटर्स वगैरह इस टाइप के लगाए गए हैं कि मतलब कहीं न कहीं सब ऑटोमेटेड है। आप देखिएगा कि मान चलिए कि कोई अगर गलत तरीक़ा से गाड़ी चला रहा है, या तो कोई मतलब कि मतलब रुकना चाहिए था और वो क्रॉस कर गया, किसी भी टाइप का जो रूल को ब्रेक करता है वो, तो देखिएगा उसका जो गाड़ी नंबर है उसमें देखिएगा कि उसी से वो पैसा कट जाता है। आजकल ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें पैसा ऑटोमेटिक कट जा रहा है, और अगला को उसके जो आधार कार्ड से लिंक रहता है सब कुछ आजकल, तो उसको मतलब कि मैसेज पहुंच जा रहा है कि हाँ आपने पर्टिकुलर मैसेज मतलब फ़ोटो भी क्लिक किया हो रहता है कि आपने कौन सा मतलब रूल तोड़ा जिसकी वजह से आपको ये पेनल्टी लग रहा है। तो देखिएगा ये सब चीज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट में हम लोग आजकल डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ आता है। आप ऐसा बोल सकते हैं सीसीटीवी कैमरा मतलब कि कंप्यूटर विज़न जैसा काम यहाँ पे हो रहा है कि वो एक-एक चीज़ों को वॉच कर रहा है, और एक-एक आदमी को मतलब कि जो उस एरिया से गुज़र रहे हैं, अगर वो किसी भी टाइप का मतलब रूल को ब्रेक करते हैं, तो वो डेफ़िनेटली मतलब कि वो वॉच कर लेता है उसका सिस्टम, जो मतलब कि सीसीटीवी कैमरा के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर उस रूल को समझ लेता है कि हाँ, ये किस टाइप का सिचुएशन है, और उसके बिहाफ़ पे वो डिसीज़न लेके अगला का मतलब कि जो भी चालान वगैरह काटना है वो काट के उसको मतलब कि उसके घर तक मतलब बाय कुरियर या बाय पोस्ट उस तक पहुँच जाता है। फिर वो ऑनलाइन माध्यम से या पर्टिकुलर जो हमारे मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो ऑफ़िस वगैरह बने हैं, वहाँ जाके वो लोग पैसा वगैरह जमा करते हैं। तो इस टाइप का जितना भी ऑटोमेशन आ रहा है ना आजकल ट्रैफ़िक को लेके या ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया में, अभी देखिएगा आप मान के चलिए कि टोल वाला जो रोड है, आपको मतलब इस तरह का मतलब कि बारकोड मतलब गाड़ी में ऊपर में ही मतलब कि लगा हुआ रहता है, जिससे बस स्कैन किया और आपका टोल मतलब कट गया पैसा, और आप आराम से मतलब कि बिना मतलब कि, क्योंकि अगर मान चलिए कि वो टोल कलेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा समय लगता है तो बहुत ज़्यादा पीछे जाम लगता है, तो वो सबसे बचने के लिए क्या है कि वो बहुत सारा मतलब कि आप देखिएगा काँच में गाड़ी के ऊपर में ही टॉप साइड में ही मतलब कि स्कैनर लगा हुआ रहता है, बस उसी को वो स्कैन करता है बारकोड को, और वो ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाता है और आप तुरंत टोल पे किए और आपका आराम से जाइए, और आपका देखिएगा हम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल ऑटोमेशन आ रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एनर्जी वाले सेक्टर में मैं बात करने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि अगर आपको इस टाइप का सिस्टम पे बात करना है, जैसे स्मार्ट ग्रिड, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कहीं न कहीं आपका स्मार्ट ग्रिड मतलब कि बीच का एक सेंट्रल एरिया, जो कहीं न कहीं आपका हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई मोबाइल चला रहा है, तो मान चलिए कि बीच का सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ है। ग्रिड मतलब कि एक टाइप का ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा मतलब कि सेटअप या सिस्टम जिसमें हम लोग कहीं न कहीं एक कॉमन एरिया से जुड़े हुए हैं और हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे मतलब कि समझाने का कोशिश किया गया है कि मतलब कि एनालाइज़ डेटा फ्रॉम स्मार्ट मीटर्स टू ऑप्टिमाइज़ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज़म्पशन। मान के चलिए कि आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें ताकि जो एनर्जी या रिसोर्स का जो यूटिलाइज़ेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्टिव तरीक़ा से हो सके, उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन हो। मतलब इस चीज़ को हम लोग जो कर पा रहे हैं
वो आपका मतलब कि डेटा साइंस के यूज़ से कर पा रहे हैं। तो स्मार्ट ग्रिड में जैसे आप बोल सकते हैं इंटरनेट से आज हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं। तो वो जो जुड़े हुए हैं तो हमारा हर चीज़ को मतलब जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, वो चीज़ को कहीं न कहीं मतलब कि एनालिसिस करने के बाद जो स्मार्ट ग्रिड का जो सेटअप है, वो इस टाइप का डिसीज़न ले पा रहा है कि हम लोग किस टाइप से रिसोर्स को या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें या मतलब कि उसको किसी यूज़र तक कैसे हमको मतलब इफ़ेक्टिव तरीक़ा से पहुँचाना है कि जो मेरा कॉस्ट है वो मेरा ऑप्टिमाइज़ रहे, कम से कम रहे। तो वो सारा सेटअप वगैरह मतलब एनर्जी सेक्टर में हम लोग मतलब कि क्योंकि देखिए एनर्जी को हमको कम से कम यूज़ करना है और मतलब कि सो दैट कि हमारा सिस्टम इफ़ेक्टिव हो। तो वो सब चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं आपका मतलब कि डेटा साइंस की वज़ह से। फिर आपका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वही चीज़ है। ये पॉइंट मैं आपको पहले मतलब कि एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप किस टाइप से मतलब कि अ मान चले एनर्जी सेक्टर में किस टाइप से एआई सिस्टम का यूज़ करते हुए आप मतलब कि इस टाइप का प्रेडिक्शन या डिसीजन लेंगे सो दैट कि जो पावर का फेलियर वगैरह है या प्लांट्स में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पे हम लोग किसी भी टाइप का जो मेंटेनेंस का अगर रिक्वायरमेंट हो, तो वो चीज़ हम लोग मतलब उसमें कर पाएँ। मान चले कि पर्टिकुलर किसी रूट में किसी भी एरिया पे अगर कोई भी टाइप का एनर्जी का फॉल्ट आता है, फेलियर आता है, तो एआई सिस्टम मतलब कि आजकल देखिएगा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो डिटेक्ट करके बता देता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया में इस लोकेशन पे मतलब कि ये डिफेक्ट आया है, आप जाके उसको ठीक कर लीजिए। तो ये सब एनर्जी सेक्टर में हम लोग मतलब कि डेटा साइंस को यूज़ करके इस टाइप का प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं सो दैट कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ईज़िली हो और सर्विस मेरा मतलब कि बिना बाधा के चलते रहे। तो वो सब चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं आपका मतलब बिकॉज़ ऑफ डेटा साइंस की वजह से। फिर एनर्जी फोरकास्टिंग मतलब कि इसमें बोल सकता है कि एनर्जी को हम लोग किस टाइप से फोरकास्ट करें कि जो उसका मतलब कि जो सप्लाई है तो वो मतलब कि बेटर हो सके। मान चलिए कि सब पर्टिकुलर इसको अगर एनर्जी मतलब यहाँ पे सपोज़ दैट एक पल के लिए आप प्रोडक्ट समझिए कि जैसे कि वो लोग बैलेंस लोड का जो शीट होता है ना सप्लाई वाला, जैसे मान चलिए कि पर्टिकुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट का ही बात करें, उसमें अगर सपोज़ दैट या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई पावर स्टेशन का बात करें जहाँ से पावर हर दिन निकल रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं मतलब कि कितना यूनिट कंज़म्पशन हो रहा है, वो हर चीज़ को कहीं न कहीं एक एक्सेल शीट में या तो चाहे किसी भी टाइप से वो अपना डेटा को वो मेंटेन करके चल रहा है। एक मतलब वो अपना लोड बैलेंस शीट मतलब तैयार करता है जिससे हम लोग को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग डिसीजन ले पाएँगे कि कौन-कौन से एरिया है। मान चलिए कि पर्टिकुलर मान चलिए कि झारखंड में कहीं पे आपका बिजली बन रहा है, तो बिजली मान चलिए कि यहाँ से बनने के बाद हो सकता है कि डिफरेंट और भी स्टेट्स में जा रहा है। तो अब हम लोग को ये पता चलेगा कि हाँ, कौन-सा स्टेट ज़्यादा एनर्जी का कंज़म्पशन कर रहा है, कहाँ पे मतलब कि किस टाइप का हमें मतलब कि और इस पे काम करना चाहिए सो दैट कि एनर्जी को हम लोग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीक़े से यूज़ कर पाएँ। तो वो सब चीज़ का एक लोड बैलेंस शीट आपका बनता है, मतलब कि वो सिस्टम बनाने का कोशिश करता है। अगर इसके पीछे मान के चलिए कि अगर आपका डेटा साइंस को यूज़ करते हुए अगर कोई एक्सपर्ट एआई सिस्टम काम कर रहा है, तो जनरली वो इस टाइप का चीज़ हम लोग वहाँ पे कर पाएँगे। तो फिर अगर आप फोर्थ पॉइंट का बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्टिमाइज़ेशन। तो मान के चलिए कि अभी जो मतलब कि ऐसा कुछ एनर्जी है जिसको हम जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो इन सारे एरिया में भी आप देखिएगा कि कहीं न कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि डेटा साइंस को यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग का जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम लोग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीक़ा से यूज़ कर सकें और मतलब हमारा जो ऑप्टिमाइज़ेशन है एनर्जी का उसको हम लोग और ज़्यादा एनहांस कर सकें। तो इन सारे एरिया में आप बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर आप टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में मान चलिए कि नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ेशन है, जो नेट मतलब कि नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है देखिएगा जियो बहुत अच्छा मतलब कि नेटवर्क दे पा रहा है। वो बिकॉज़ ऑफ हो पा रहा है मतलब कि वो नेटवर्क का जो उसका ऑप्टिमाइज़ेशन वो जो पाथ है या तो फिर वो जिस तरह का मतलब उसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है ना, वो आप बोल सकते हैं कि उसकी वजह से हो पा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो नेटवर्क का मतलब कि जो भी इश्यू आता है, वो सब चीज़ को कहीं न कहीं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी टाइप का फ़ॉल्ट आता है, तो उसके पीछे जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह होते हैं ना, वो डेटा को एनालाइज़ करने के बाद वो डेफ़िनेटली बता पाते हैं कि इस एरिया में इस टाइप का जो इश्यू आ रहा है, उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग बिकॉज़ ऑफ कर पा रहे हैं आपका डेटा साइंस की वजह से। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस, तो इसको समझाने के लिए बस मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कस्टमर जो पर्टिकुलर किसी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो उसका जो क वो प्लेटफ़ॉर्म को वो छोड़ के ना जाए, उसपे वो हमेशा बने रहे। तो उसके लिए हम लोग उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करते हैं सो दैट कि वो कस्टमर वहाँ से ना भागे और वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो चाहे किसी भी जैसे ई-कॉमर्स या मतलब अमेज़न या फ्लिपकार्ट का ही लें, तो वो हमेशा उस पे शॉपिंग करते रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो मतलब कि बिहेवियर है, उसको हम लोग हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, उसका एक्सपीरियंस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि मतलब हमारा जो
एनालिसिस है वो अच्छा हो पाए और उस कस्टमर का जो विश्वास है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, चाहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बात हो, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे। तो वो सब चीज़ जो रिलेशन जो हम लोग मतलब बिल्ड करने का जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब आपका डेटा साइंस की वजह से हो पा रहा है। फिर चर्न एनालिसिस, तो ये भी वही पॉइंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी प्लेटफॉर्म से जो कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं या तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो मतलब खरीदारी नहीं कर रहे हैं या छोड़ने के मूड में है, तो वो सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चर्न का एनालिसिस करते हैं। तो प्रेडिक्ट कस्टमर चर्न एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू रिटेन सब्सक्राइबर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या ऐसा काम करें कि जो मेरा सब्सक्राइबर्स है वो चीज़ को हम लोग रिटेन कर पाएँ। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो चीज़ हम लोग प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं, जिससे कि मेरा मशीन मॉडल हमको प्रेडिक्ट करके बता दे कि ये सारे कस्टमर्स हैं जो बहुत दिन से शॉपिंग नहीं किए हैं या तो फिर मतलब कि कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में। तो हम उसको क्या ऐसा करें, कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाएं या मेथड अपनाएं जिससे कि वो जो कस्टमर हैं वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मतलब कि भर भर के शॉपिंग करें। तो इस टाइप का चीज़ को हमें एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि आपका डेटा साइंस को यूज कर रहा है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन, वही चीज़ को बोला जा रहा है, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड या प्राइवेसी को से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, वो सारे चीज़ को हम लोग मतलब कि मेंटेन करने के लिए जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह में जो भी टाइप का जो फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड एक्टिविटीज़ से बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बहुत सारा उस पर्टिकुलर लाइन में या मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर उस नेटवर्क में या बीच बीच में जो स्टेशंस बनता है उसमें देखिएगा बहुत सारे प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, जो पर्टिकुलर उस एरिया को वॉच करते हैं कि इस एरिया में किस टाइप का मतलब कि नेटवर्क को लेके दिक्कत अगर आए तो वो जो प्रेडिक्टिव मॉडल उसके पीछे जो जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कि हाँ, यहाँ पे इस टाइप का मतलब कि प्रॉब्लम आ सकता है या मतलब कि आने वाला है। तो वो सब चीज़ हम लोग जनरली मतलब जो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। फिर अगर अभी हम लोग एजुकेशन सेक्टर का बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में मान चलिए कि आप देखिएगा कि अनअकैडमी हो गया, चाहे आपका बायजूस हो गया, जितने भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है देखिएगा पर्सनल आपको मत पढ़ा रहे हैं कि, तो आप मान चलिए कि आप मतलब कि जब आप पर्टिकुलर किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आप वहाँ पे देखिएगा कि वो इंडिविजुअल आपको पर्टिकुलर एक एक टीचर एक 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 स्टूडेंट के लिए एक टीचर जो एलोकेट होता है ना, वो सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको इतना बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं, टीचिंग जो दे पा रहे हैं, जो कंटेंट वो दे पा रहे हैं। मान चलिए कि टीचर हो सकता है कि दिल्ली में हो और आप मान चलिए कि झारखंड में हो, तो सोचिए कि इतना वो दिल्ली और झारखंड के बीच में जो मान चलिए कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशन बन पा रहा है या फिर जो वो अच्छा मतलब कि वो पढ़ाई जो मतलब आजकल जो शिक्षा के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, वो मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबके पीछे कहीं न कहीं डेटा साइंस काम कर रहा है। और देखिएगा कि हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चार्ट वगैरह सब उस ऐप में ही वो हमेशा बनते रहता है। तो वो सब चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि आजकल एजुकेशन सेक्टर में भी आपका डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, मान के चलिए कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते हैं या तो फिर कुछ भी ऐसा चीज़, अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को हमको मतलब कि प्रेडिक्ट करना है कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ये सब चीज़ आप मतलब कि कर पाते हैं डेटा साइंस की वजह से। मान चलिए कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद मान चलिए कि आपका परफॉर्मेंस अगर या रिजल्ट वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं आया, तो देखिएगा कि ऐप में ही आपको बहुत सारा नीचे सजेस्ट करने लगता है कि हाँ, आपको ये पढ़िए तो आपका डेफिनेटली परफॉर्मेंस मतलब कि इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मान चलिए कि एक naukri.com का वेबसाइट है जिसमें मतलब कि अगर आप कोई चीज़ को अप्लाई करते हैं तो देखिएगा वो आपको सजेस्ट करने लगता है कि आपको ये स्किल मतलब कि जो उस ऐप में naukri.com में जो पहले से अवेलेबल है उसको बोलेगा कि आप इसको करिए, डेफिनेटली आपका जो रिज्यूमे है वो और अच्छा इफेक्टिव होगा। तो वो उसमें क्या कर रहा है वहाँ पे मतलब कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का ही परफॉर्मेंस को मतलब या तो फिर जो एम्प्लॉई जो पर्टिकुलर किसी प्रोफाइल के लिए किसी प्लेटफॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोफाइल को या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग इस टाइप का मतलब चीज़ जो कर पा रहे हैं वो आप बोल सकते हैं कि सब डेटा साइंस की वजह से कर पा रहे हैं। फिर आपका करिकुलम डेवलपमेंट, मान चलिए कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल प्रोग्राम या पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो भी मतलब आजकल जो बड़े बड़े कॉलेज वगैरह हैं, आप उसके पीछे देखिएगा कि वो जो
प्रोग्राम वगैरह जो ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ना, तो उन सारे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में आजकल आपका एआई वगैरह मतलब या तो फिर इस टाइप का प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं जो कि पर्टिकुलर उस प्रोग्राम को मैनेज करने में आपको हेल्प करे। फिर अगर आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब वही चीज़ को इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसको आप किस तरह से मतलब यूज़ करिएगा एजुकेशन सेक्टर में, सो दैट कि उस वो ऑप्टिमाइज हो और बेटर सर्विस हम लोग मतलब कि दे पाएँ। तो एजुकेशन सेक्टर में आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ किया जा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एजुकेशन या शिक्षा क्षेत्र में जो भी रिवॉल्यूशन आ रहा है ना, वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब कहीं न कहीं डेटा साइंस की वजह से आ रहा है। आप इस स्लाइड को देखने का कोशिश करिए जिसमें मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आई थिंक वो टाइम दूर नहीं जब आप देखिएगा कि एक टीचर के जगह आपको हो सकता है कि एक रोबोट पढ़ाते हुए मिल जाए, क्योंकि इसके पास उतना डेटा होगा कि वो आपको आराम से ह्यूमन को पढ़ा सकता है, उसको लर्न करा सकता है, सिखा सकता है, समझा सकता है। क्योंकि आजकल मतलब हम लोग हर दिन ना जाने मतलब कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, अगर वही सारा डेटा आप ऐसे बोल सकते हैं रोबोट 2.0 वाला मूवी आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, आपका इमेजिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास इतना डेटा होगा ना और ये इस टाइप से ट्रेंड होगा कि रियली मतलब कि कल के डेट में हो सकता है कि आपको एज़ ए टीचर आपको एक रोबोट पढ़ाते हुए मिल जाए। तो ये सब जितना भी शिक्षा क्षेत्र में आप बोल सकते हैं कि जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, जो क्रांति आ रहा है, वो सब डेटा साइंस की वजह से हो पा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि इन सारे एरियाज़ में या इन सारे सेक्टर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि एजुकेशन वाले एरिया में हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देखिए आजकल जो भी मतलब अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, जो ऑनलाइन जो आजकल जो पहले क्या था ऑफ़लाइन मतलब हम लोग पढ़ने जाते थे और टीचर जो पढ़ाता था पढ़ के चुपचाप घर चले आते थे। और जो भी कुछ चीज़ पूछना होता तो फिर हम अगला दिन वेट करते थे कि हाँ, अगला दिन मतलब टीचर अगर किसी कारणवश से नहीं आया तो फिर 2 दिन वेट करिए। तो वो सब चीज़ मतलब देखिएगा पहले होता था। बट अब जिस तरह से आजकल ऑनलाइन हो गया है, आपको किसी भी टाइम में कुछ भी दिक्कत है, ऐप में जाइए फटाक से मतलब सब कुछ आजकल इतना ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल हो गया है कि डेटा साइंस को यूज़ करके आप ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है कि बस आपको यूज़ करिए, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी आपको मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट है, चाहे कुछ पूछना है, चाहे कोई वीडियो देखना है, सब कहीं न कहीं सारा कंटेंट, टेस्ट वगैरह, परफॉर्मेंस आपका एक-एक मतलब टेस्ट का परफॉर्मेंस ईयरली हर कुछ एक-एक रिपोर्ट देखिएगा आपका उसी ऐप में वो मतलब कि जनरेट होके आ जा रहा है। तो वो सब कुछ कहीं न कहीं आपका मतलब कि डेटा साइंस को यूज़ करके ऐसा मॉडल्स वगैरह बन चुका है, जो कि आपको इस टाइप का सर्विस दे पा रहा है। तो ये जो शिक्षा क्षेत्र में जो क्रांति आया है ना, सब डेटा साइंस की वजह से आया है। नेक्स्ट हम लोग जानने का कोशिश करते हैं गवर्नमेंटल एंड पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट्स के जो मतलब कि आपके जो पॉलिसी मेकर्स वगैरह होते हैं, वो भी डेटा को इस टाइप से डील करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ताकि जो कल डेट में कोई पॉलिसी वगैरह बनाना हो, तो उसमें वो मतलब कि डेटा साइंस को एनालिसिस करने के बाद वो डिसीजन में उसको यूज़ कर सके और उसका इम्पैक्ट थोड़ा मतलब कि अच्छा रहे। तो इसलिए हम लोग डेटा साइंस में इस मतलब कि आप देखिएगा पॉलिसी मेकिंग में भी आप डेटा साइंस को यूज़ कर रहे हैं। फिर पब्लिक हेल्थ में मान के चलिए कि अगर किसी भी टाइप का कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर इशू आता है, तो उसमें अगर प्रेडिक्टिव सिस्टम वगैरह आपको बनाना है, एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपका डेटा साइंस यूज़ हो रहा है। फिर अर्बन प्लानिंग में या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान चलिए कि अर्बन हो गया, रूरल एरिया हो गया, जिसमें अगर कोई मान चलिए प्लान या कोई योजना वगैरह आता है, तो देखिएगा कि वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आ जाता है, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होता है और कौन-कौन से एरिया में देखिएगा हर चीज़ का डेटा कहीं न कहीं कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद वो योजना को पर्टिकुलर किसी एरिया में उसको पास किया जाता है। जैसे आपका पीडीएस सिस्टम हो गया, अब देखिएगा पहले हम लोग जब मतलब कि जो राशन उठाने जाते थे, वो डायरेक्ट मतलब कि एक छोटा-सा बुक आता था, मतलब देखिएगा उसका एक मतलब राशन कार्ड आता है, उसको वो लेके जाते थे और वहीं पे वो मतलब कि एंट्री करवा के फिर राशन ले लेते थे। बट अब क्या होने लगा है कि आपको अब बायोमेट्री मतलब कि हो सकता है कि कल डेट में आपको फेस वाला भी सिस्टम आ जाए। तो देखिएगा कि जब तक आप बायोमेट्री या फेस नहीं दीजिएगा ना, तब तक हो सकता है कि आप गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है या तो उसको आप मतलब कि बेनिफिट या उसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाइएगा। तो ये सब बिकॉज़ ऑफ़ हो पा रहा है आपका डेटा साइंस की वज़ह से। पहले मतलब कि ऐसा सिस्टम हम लोग नहीं बना पाते थे, बट हमारे पास अब ऐसा सिस्टम हम लोग आसानी से बना सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास डेटा है। डेटा साइंस जैसा फ़ील्ड है, सब्जेक्ट है, वो हमें बहुत ऐसा टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड करता है।
तो इसकी वजह से हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, चाहे इसरो, डीआरडीओ, चाहे जो भी आजकल स्पेस वगैरह देख रहे हैं, जितना भी सेक्टर्स है, सब में ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर है ना, आप उसमें देखिएगा, या गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, आप उसमें देखिएगा डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सो दैट कि चीज़ों को ऑटोमेटेड किया जा सके, और जो देश में जो करप्शन है, या तो फिर मतलब कि जो भी टाइप का मतलब दिक्कत है, उसको एआई से, या तो मतलब कि जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह हैं, या मशीन लर्निंग का यूज़ करके, डीप लर्निंग का यूज़ करके, या एआई एक्सपर्ट सिस्टम बना के हम लोग इन सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये सब चीज़ हो पा रहा है बिकॉज ऑफ आपका डेटा साइंस की वजह से। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करते हैं स्पोर्ट 11 पॉइंट में आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा देखिए, क्योंकि अगर आप इसको 2x में सुनिएगा डेफिनेटली, या तो फिर 1.5x में इसको सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरा दिखेगा तो डेफिनेटली आपको एकदम पिक्चर क्लियर होगा कि वाकई में मतलब कि ये सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट मतलब कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट आजकल हो जा रहा है। क्योंकि बीटेक में, गेट में आप देखिएगा हर कॉलेज में आजकल जहाँ भी जाइएगा डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। तो क्योंकि डेटा साइंस में ये पावर है कि वो फ्यूचर को बदल सकता है, तो इसीलिए मतलब कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। फिर चलिए हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स को समझाने के लिए देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए कि आप ड्रीम 11 वगैरह देखे होंगे, जिसमें क्या होता है ना कि एक-एक प्लेयर का हर चीज़ का डेटा हम लोग देखिए इस टाइप से, मान चलिए कि इसमें देखिए कि राजस्थान रॉयल्स का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें देखिए क्या कि यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने एक-एक बॉल में जो भी परफॉर्मेंस दिया है, वो सारा चीज़ हम लोग देखिए इस टाइप से डेटा को मतलब मेंटेन करते हैं, और हम लोग मतलब कि प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि आगे मतलब कि फ्यूचर में हम लोग मतलब कि किस टाइप का मतलब डिसीजन ले, कि मतलब होता है ना कि जैसे आप देखिएगा कि विनिंग वाला वाला जो प्रेडिक्शन सिस्टम वगैरह आप देखे होंगे कि कौन सा, या तो फिर हमें कहाँ पे मतलब कि पैसा लगाना चाहिए, वो सारे जो आप देखिएगा कि जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, सर्कल 11 हो गया, माई 11 हो गया, या एमपीएल हो गया, ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं सब डेटा एक एक बैटमैन्स का, एक एक बॉलर का, एक एक प्लेयर का डेटा को लोग इस टाइप से एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहा है, और उसके बाद उससे वो ऐसा मॉडल्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं जिससे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके, और जो विनिंग परसेंटेज है मैच को जीतने का, उसको वो लोग मतलब इंक्रीज कर सके। फिर आप इसमें बहुत सारा डेटा दे सकते हैं, मेरे पास एक डेटा और भी होगा जिसको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब आईपीएल का 2008 से लेकर 2022 तक का डेटा है, जिसमें देखिएगा एक-एक मैच जो टीम 1, टीम 2 में देखिए राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ था, टॉस कौन जीता था, कौन-सा टीम विनिंग रहा, मतलब कितना, आप इसमें देखिएगा कि कितना मार्जिन से वो लोग जीते। अब इसमें सब कुछ मतलब कि सारा डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं कि अवेलेबल है। हम लोग एक्चुअल में जब ईडीआईज़ का परफॉर्म करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं एक्चुअल में इस डेटा सेट के ऊपर काम कर चुका हूँ। आईपीएल डेटा सेट का आईडीए मैंने परफॉर्म किया था, उसमें मैंने जानने का कोशिश किया था कि मतलब एक्चुअल में इसको एनालिसिस करने से आपको ये फ़ायदा है कि थोड़ा-सा आपको डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा। अगर आप ड्रीम 11 वगैरह खेलते होंगे, तो उसमें देखिएगा कि वहाँ पे प्लेयर को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो वो सारा डिसीजन जो है ना, आप कहीं न कहीं मतलब कि इस डेटा सेट से कर पाइएगा, कि इसमें देखिएगा कि उस मैदान में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन-सा टीम जीता, किसने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद कौन-सा मतलब कि डिसीजन उन्होंने लिया, सुपर ओवर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको इस एक्सेल शीट में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए भी आपको ये चीज़ देखना चाहिए। तो आजकल डेटा को देखिए, हम लोग पहले क्या होता था कि बस मैच खेल के आ गए, और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मतलब उतना मतलब हम लोग नहीं रखते थे। मतलब एकदम बहुत पास्ट टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। बट आज एक-एक चीज़ को मतलब कि मॉनिटर किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, सो दैट कि हम लोग मतलब कि बेटर डिसीजन ले सकें और प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह बना सकें। और मतलब अभी देखिएगा मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है। अगर एंटरटेनमेंट का बात करें, जैसे फन एंगेजमेंट, मान चलिए कि पर्टिकुलर से कभी देखिएगा आप, अगर मान चलिए कि कोई मूवी वगैरह देख रहा है, या तो कोई टीवी में, या तो पर्टिकुलर कोई वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं, तो वो लोग उसको इस तरह से बनाने का कोशिश करते हैं सो दैट कि आप वहीं पे एंगेज रहो, उस प्लेटफॉर्म को आप छोड़ के ना जाओ। तो बिकॉज ऑफ हो पा रहा है डेटा साइंस की वजह से। मान चलिए कि आप पबजी जैसा गेम ही खेल रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, चाहे सर्वे सर्फर या गेम वगैरह जो कुछ भी आप खेलते होंगे,
चाहे फिर आप कार्टून्स वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो लोग उसको इतना इंटरेस्टिंग या डेटा को एनालाइज करने के बाद उस तरह का चीज़ को बनाने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि पबजी अगर कोई आदमी खेल रहा है तो सुबह से शाम हो जाएगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि हम पबजी खेल रहे थे। मतलब लत लगा दिया है ऐसा ना, वो इंगेज करने का मतलब इस तरह से वो लोग मतलब तरीका ढूँढ लिए हैं कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के ना जाओ। तो वो सारा चीज़ लत लगाने का या तो फिर मतलब आदत डालने का चीज़ आज कहीं न कहीं आज देखिएगा हम लोग मोबाइल को सुबह सोने से पहले और उठने से मतलब उठने के जस्ट बाद सबसे पहला दर्शन अगर बोलिएगा तो मोबाइल का ही होता है। तो मोबाइल में ऐसा वो पावर है या ऐसा उसमें मतलब कि फीचर्स है, वो कहीं न कहीं जो फीचर्स हमें मिल पा रहा है वो डेटा साइंस की वज़ह से मिल पा रहा है। इसलिए हमें आज हम लोग इतना लत लग चुका है कि हमें मोबाइल हो, चाहे गेम हो, चाहे फिर ऐसा वीडियोज़ हो, जो हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। अगर एक बार देखना स्टार्ट किए तो मन नहीं मानता, उसको आप लोग देखते ही रहते हो। तो वो सब चीज़ जो हम लोग कर पा रहे हैं ना, सब डेटा साइंस की वज़ह से कर पा रहे हैं। फिर मान चलिए कंटेंट को रिकमेंड करना हो, तो सपोज़ दैट वो मैंने आपको उसके लिए यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसके बारे में बताया कि जैसे मान चलिए कि पर्टिकुलर कोई अगर आप कार्टून वाला या एक्शन मूवी या कोई गाना सुनना चाह रहे हैं हिंदी सॉन्ग, तो देखिएगा उससे रिलेटेड कंटेंट ही आपको नीचे शो कर रहा है। अगर मान चलिए कि डेटा साइंस का अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उसी से देखिएगा रिलेटेड आपको डेटा साइंस का वीडियो आपको नीचे शो होने लगेगा। या तो मान चलिए कि किसी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट में जाकर अगर कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो देखिएगा आपने जो पर्टिकुलर उस वेबसाइट में जो सर्च करके आए थे, हो सकता है कि उसका ऐड आपको जहाँ-जहाँ भी आप जाइएगा वहाँ आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ जनरली मतलब हो पा रहा है आपका डेटा साइंस की वजह से। फिर रेवेन्यू ऑप्टिमाइज़ेशन मान के चलिए कि जैसे आपका आईआरसीटीसी वगैरह जो भी मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म जहाँ टिकट वगैरह का जितना भी काम होता है, जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर्टिकुलर मतलब कि रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, तो वो जितना भी चीज़ को वो मैनेज कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी कहीं न कहीं आज आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है। टिकट से लेके हर चीज़ का जो सर्विस है, वो आप बोल सकते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करने के लिए और इफ़ेक्टिव तरीक़ा से यूज़र को सर्विस देने के लिए कहीं न कहीं उसके पीछे आपका एक्सपर्ट सिस्टम एआई सिस्टम काम कर रहा है। तो वो सब जो सिस्टम काम कर रहा है ना, सब डेटा को यूज़ करके डेटा साइंस को यूज़ करके ही मतलब इस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम वो बना है, सो दैट आपको इस तरह का क्वालिटी सर्विस मिल पा रहा है और हम लोग आज प्लेटफ़ॉर्म को आराम से यूज़ कर रहे हैं, हमें किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है बट आप इसको आराम से 2x में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना अगर आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो रियली आपका जो डेटा साइंस का जो विज़न है ना, वो डेफ़िनेटली आपका क्लियर हो जाएगा और हो सकता है कि फिर इसके आगे आपको डेटा साइंस पढ़ने में और अच्छा लगेगा। तो रियली आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक के जो आगे फर्दर टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रियली अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर मैंने इसमें आपको अच्छा समझाने की कोशिश किया, तो रियली आप मतलब वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे और इसमें फर्दर वीडियोज़ अपलोड करना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।